कॉलेज प्रवेश परीक्षा गाँव के नतीजे आते ही मैंने अपनी ऑनलाइन दोस्त को एक मैसेज भेजा, मेरा पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा, अलविदा। और फिर सीधे सिंघुआ यूनिवर्सिटी चुन ली, साथ ही उसे ब्लॉक भी कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन क्लास में पढ़ाने आई रिसर्च स्कॉलर सीनियर ने सबके सामने मेरा नाम पुकार दिया, तुम इधर आओ और ये सवाल हल करके दिखाओ। ये तरीका मैं तुम्हें पहले सिखा चुकी हूँ। मैं हैरान रह गया, ये क्या मजाक है? जो ऑनलाइन सीनियर हमेशा चाहती थी कि मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी जाऊं, वो सिंघुआ में कैसे हो सकती है? 11वीं में विषय बदलने के बाद मेरी पढ़ाई बुरी तरह गिर गई थी। मुझे डर था कि कहीं सिंघुआ में दाखिला न छूट जाए। मजबूरी में मैंने इंटरनेट पर पेकिंग यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हुई नाम की एक सीनियर से दोस्ती की और उनसे पढ़ाई में मदद मांगी। वो बहुत ही नरम दिल, ख्याल रखने वाली और समझदार थी। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी दीदी है तुम्हारा पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का है। मैं घबरा गया, ना नहीं, सिर्फ पेकिंग यूनिवर्सिटी ही जरूरी नहीं, सिंघुआ। लेकिन मन ही मन सोच रहा था, सिंघुआ भी तो बुरा नहीं है। छोटे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? तुम अपनी बुद्धि पर शक कर सकते हो, लेकिन मेरी काबिलियत पर नहीं। 47। मैंने तुरंत कहा, जी बिल्कुल जी। सच तो ये था कि मैं उनकी काबिलियत पर शक कर ही नहीं सकता था। जी 44। उनकी मेहनत से मेरी पढ़ाई तेजी से सुधरने लगी और अंक लगातार अच्छे आने लगे। 56वां। दूसरे मॉक टेस्ट में मैंने 680 अंक हासिल किए। पेकिंग यूनिवर्सिटी को मैंने खुशी खुशी उन्हें यह खबर दी। एक बार कहा, उन्होंने शांत स्वर में कहा, इतने अंक तो पेकिंग यूनिवर्सिटी के लिए काफी है। सच तो था, लेकिन मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता। मेरा सपना हमेशा पेकिंग यूनिवर्सिटी था। मगर पिछले 1.5 साल में मैंने महसूस किया कि उनके दिल में पेकिंग यूनिवर्सिटी के लिए एक अलग ही लगाव था। एक 12। वरना 1.5 साल बाद भी उनका गेम आईडी पेकिंग यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट हुई क्यों रहता? एक 16। मैं सोचने लगा, अगर मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी नहीं गया तो क्या सीनियर दीदी निराश होंगी? पेकिंग यूनिवर्सिटी के लिए मैंने उन्हें परखने के लिए पूछा। जब भी सीनियर बोले अगर किसी वजह से मेरा पेकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया, चिंता मत करो, तुम्हारा एडमिशन जरूर होगा। शायद उन्हें लगा कि मैं परीक्षा से पहले घबराया हुआ हूँ, इसलिए मैंने कभी उन्हें अपने सिंघुआ वाले सपने के बारे में नहीं बताया। परीक्षा से एक दिन पहले उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि वह अपनी ग्रेजुएशन थीसिस में व्यस्त है और रिजल्ट आने के बाद मुझे उन्हें जरूर बताना है। जून के आखिर में नतीजे आए, मेरे 706 अंक आए। इतने अंकों से मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी भी जा सकता था और सिंघुआ भी। जब मैं उलझन में था कि किसे चुनूं, तभी रात 3 बजे सिंघुआ एडमिशन ऑफिस से मेरी माँ के पास फोन आया। माँ ने बिना देर किए मेरे लिए सिंघुआ चुन लिया। अलविदा पेकिंग यूनिवर्सिटी। अपनी सपनों की यूनिवर्सिटी मिल जाने की खुशी तो थी, लेकिन मुझे उस सीनियर की चिंता भी हो रही थी जिसने मुझे पढ़ाया था। वह हमेशा चाहती थी कि मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी जाऊं। मुझे लग रहा था जैसे मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया हो। इसी बीच उनका मैसेज आया, रिजल्ट आ गया होगा, कैसा रहा? उनका इतना अपनापन देखकर मेरा अपराध बोध और बढ़ गया। मैंने हिम्मत करके लिख दिया, मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैं पेकिंग यूनिवर्सिटी नहीं जा पाऊंगा। उधर कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने तुरंत दूसरा मैसेज भेजा, सीनियर माफ कीजिए, अलविदा, और फिर उन्हें ब्लॉक करके ऑफलाइन हो गया। उस दिन के बाद हमारा कभी संपर्क नहीं हुआ। हालांकि वह सिर्फ इंटरनेट पर बनी एक छोटी सी मुलाकात थी। भाई, नए छात्र वो, मैं लिन चैन हूँ, तुम्हारा रूममेट। मैं दुआन ही आगे भी साथ निभाएंगे। मैंने सोचा कभी मैं भी लगभग पेकिंग यूनिवर्सिटी पहुंच ही गया था। साथ वाला हंसकर बोला, छोड़ो भी, यहाँ से गुजरने वाला हर सिंघुआ का छात्र यही कहता है। मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या ये लोग इंसान है या राक्षस? सिंघुआ में आकर भी इतनी मेहनत करते हैं। जल्दी आओ, उधर अभी सीट खाली है, यहाँ कोई बैठा है लेकिन सामने जगह है, आप लोग वही बैठ जाइए। धन्यवाद सीनियर, आप सच में बहुत अच्छी हैं। तुम लोग पॉलीमर मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग पढ़ते हो? जी, मैं भी इसी विभाग की हूँ। अच्छा है, वाह, हम भी इसी विभाग के हैं। नमस्ते सीनियर, अब मुझसे ये असाइनमेंट नहीं हो रहा। कॉलेज का होमवर्क तो सच में जान निकाल देता है। अचानक मुझे एक बात याद आई, लाइब्रेरी वाली सीनियर ने तो हमें अपना वीचैट दिया था। क्या उन्हें परेशान करना ठीक होगा? अब डूबते को तिनके का सहारा। चलो, उन्होंने अभी बुलाया है, वो उसी लैब बिल्डिंग में है। लगता है इन दिनों किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वही सामने अभी भी प्रयोग कर रही है। हम ऐसे अंदर
अंदर चले जाएं तो उन्हें परेशानी तो नहीं होगी। आ गए तुम लोग, अंदर आओ, यही बैठकर समझाती हूँ। इस सवाल का हल ये है, पहले इस फॉर्मूले की मदद से x को बदलेंगे। ओह, तो यहाँ ऐसे करना था। सीनियर, आप तो कमाल है। ये वही जूनियर है जो पिछली बार लाइब्रेरी में मिले थे, कुछ सवाल पूछने आए हैं। वैसे हमारी लैब में अभी 2 असिस्टेंट की जरूरत है, क्या तुम दोनों की रुचि है?